अच्छा एक मजेदार बात बताना भूल गए। जब मोदी ने कहा चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, हम लोगों ने कहा यार चौकीदार तो चोर है, लेकिन बाद में पता चला चौकीदार है, लेकिन मलिकवा का नाम नहीं बताया था। बाद में पता चला कि मालिक तो अडानी है। चौकीदार है लेकिन अडानी का। इंडिया का जो गठबंधन है वो एनडीए के गठबंधन को पूरी तरीके से 2024 के चुनाव में हराने जा रहा है। इतना आप तय मान लीजिए, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, वो सांसद बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री 2024 में नहीं बनेंगे। मतलब मोदी का मतलब क्या हुआ? मोदी का मतलब अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है तेली, तो अब की बार तेली सरकार। पंडित जी की सरकार नहीं, जबरदस्ती बात कर रहे हैं, जबरदस्ती थोप दीजिएगा। अब की बार तेली सरकार है, ये मत कहिए कि हमारी सरकार है। और तेली की सरकार में जो हो रहा है, मैं किसी जात पर हमला नहीं कर रहा हूँ, न मैं जातिगत भावना कांग्रेस में हूँ। कांग्रेस में जाति और धर्म की राजनीति नहीं होती है, तभी मैं कांग्रेस में हूँ। इस समय कांग्रेस का हर सिपाही पूरी तरीके से वो किसी से डरने वाला नहीं है, चाहे वो ईडी बुलवा लें, चाहे सीबीआई बुलवा लें, चाहे बुलडोजर चलवा लें। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, हमारे पीछे तमाम लोग हैं, ये सभी कौशाम्बी से हैं या फिर कह ले उत्तर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। सभी से हम बात करेंगे कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें क्या कुछ माहौल है। सभी से बात करते हैं। सर नाम सर आप? मैं तमजीद अहमद हूँ, कांग्रेस पार्टी का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूँ मैं। सर क्या माहौल देख रहे हैं? लगातार आप लोग क्षेत्र में रहते हैं। देखिए, माहौल तो हम लोग भी देख रहे हैं और आप लोग भी देख रहे हैं। देखिए, एकदम स्पष्ट है कि 2024 में जनता इंतजार कर रही है कि कितनी जल्दी वोट पड़े और कितनी जल्दी भाजपा को यहाँ से बाहर किया जाए। तो सर कयास लगाए जा रहे हैं कि मोदी जी अब वाराणसी छोड़ करके हरिद्वार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। देखिए, उनका वो इंटरनल मामला है, वो चुनाव कहाँ से लड़े वो उनका आंतरिक मामला है। लेकिन जहां से भी वो चुनाव लड़ेंगे, हो सकता है वाराणसी छोड़ दे, क्योंकि वाराणसी को उन्होंने क्योटो बनाने का वादा किया था। जब 2014 में आए थे, आप लोग भी थे उसमें, तो ये वादा किया गया था कि क्योटो बना दिया गया था। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए और कहाँ चराग मैसर नहीं शहर के लिए। ये हालत वाराणसी की कर दी गई है। तो वैसे भी वाराणसी में हो सकता है कि प्रधानमंत्री चुनाव न लड़े, लेकिन ये उनका आंतरिक मामला, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन कहीं से भी चुनाव लड़े, ये मान के चलिए कि इंडिया का जो गठबंधन है वो एनडीए के गठबंधन को पूरी तरीके से 2024 के चुनाव में हराने जा रहा है। इतना आप तय मान लीजिए, वो कहीं से भी चुनाव लड़े, वो सांसद बने ना बने वो अलग बात है, लेकिन वो प्रधानमंत्री 2024 में नहीं बनेंगे। अच्छा, एक बात और कर लें, राहुल गांधी को बोला जा रहा है अमेठी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रियंका गांधी के तमाम कयास तमाम सारी चीजें बाहर आ रही हैं, बातें चल रही, जो माहौल है कि वाराणसी से लड़ने जा रही है प्रियंका गांधी। तो अगर वाराणसी से वो लड़ती तो प्रधानमंत्री मोदी क्या देख रहे हैं, और इधर अगर बात कर रहे तो स्मृति ईरानी क्या देख रहे हैं? देखिए, इस समय कार्यकर्ताओं का उत्साह इतना चरम पे है कि ये मान लीजिए कि हर कार्यकर्ता चाह रहा है कि राहुल जी उनके यहाँ से आके लड़े, प्रियंका जी यहाँ उनके यहाँ से आके लड़े और सारे कांग्रेस के बड़े नेता उनके यहाँ से आके लड़े। तो ये कार्यकर्ताओं की आकांक्षा है, लेकिन ये पार्टी तय करती है, कोई इंडिविजुअल एक कार्यकर्ता तय नहीं करता। पार्टी हमारी पूरी लोकतांत्रिक पार्टी, तो पार्टी तय करेगी कौन कहाँ से प्रत्याशी होगा, लेकिन कहीं से भी प्रत्याशी हो। लेकिन अगर वाराणसी से प्रियंका गांधी और अमेठी से राहुल गांधी, जो बातें जो चल रही हैं, अगर वही हुआ तो स्मृति ईरानी और प्रधानमंत्री मोदी क्या बुरी तरीके से हार होने जा रही है। कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे, राहुल गांधी हिंदुस्तान के किसी भी सीट से चुनाव लड़ जाए, ये मान के चलिए कि एक ऐतिहासिक मतों के साथ वो चुनाव नहीं जीतेंगे, क्योंकि जनता उनमें एक सांसद नहीं देख रही है, जनता उनमें 2024 का प्रधानमंत्री देख रही है। इस सोच के साथ जनता उनको वोट करेगी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रजा। रजा जी, बात कर ले, राहुल गांधी एक समय वो भी था जिस समय बाहर हो गए थे संसद भवन से, तो वो जो माहौल था तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का, क्या फीलिंग थी, और अभी वापस आ चुके हैं? देखिए, राहुल गांधी जी का जो सदस्यता छीनी गई, जेल में डालने का प्रयास किया गया, उससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने की कोशिश करी। पर इस समय कांग्रेस का हर सिपाही पूरी तरीके से वो किसी से डरने वाला नहीं है, चाहे वो ईडी बुलवा लें, चाहे सीबीआई बुलवा लें, चाहे बुलडोजर चलवा लें। हर सिपाही डट से लड़ने के लिए तैयार है और राहुल गांधी जी प्रियंका गांधी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। अब अजय राय जी आपके नए प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं भैया। अब अजय राय जी नए प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, यूपी का माहौल कैसा बदलता हुआ देख रहे हैं? उत्तर प्रदेश में अजय राय जी के आने से माहौल बदला है, और राहुल गांधी जी की जो यात्रा चली है, यात्रा से माहौल बदला है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर सरकार बनाई है। आज किसान, युवा, महिलाएं
ये जो है आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि 2024 आए और हम राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाएं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम नवाब ईसा है, कहाँ से आए हुए हैं? मैं कौशाम्बी से आया हूँ। क्या लग रहा है अब आपके प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी हो चुके हैं और राहुल गांधी लगातार असंगठित क्षेत्रों में जा रहे हैं, असंगठित क्षेत्रों में जाने से कुछ फर्क पड़ता दिखाई दे रहा बहुत बड़ा फर्क जो होगा, है? बहुत सा फर्क देख रहे हैं। आपके राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव होगा, सारे जनता उब चुके हुए हैं। आपके जो भी चुनाव होगा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, अजय जी के नेतृत्व में होगा और कांग्रेस पार्टी जीतेगी। आपका नाम क्या है? रामदेव वाजपेयी, कुछ बदलाव होगा? कुछ बदलाव? दिल्ली से हूँ और बदलाव उत्तर प्रदेश में तो होगा ही, पूरे देश में बदलाव होगा। इंडिया गठबंधन जो है वो भारतीय जनता पार्टी को 160 सीटों में समेटने का काम करेगा, मेरा ये अनुमान है। और उत्तर प्रदेश 38 में- दल हैं उधर, हाँ, 38 हाँ, चाहे जितने दल हों उनमें सांसद नहीं है। और दूसरी एक सबसे महत्वपूर्ण बात इस चुनाव में ये है कि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता लड़ने जा रही है। दल तो लड़ेंगे ही, इस देश की जनता ने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भेज देना है वापस। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर ये हो चुका है। आपका नाम क्या है? संदीप कुमार त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, सरकार तो आप ही की है, नहीं, सरकार हमारी कैसे है? भाजपा सरकार, पंडित जी और ठाकुर जी लगातार ये बात, अरे भाई गजब बात, लगातार बात। मतलब गजब बात। मतलब ये बताइए, एक आदमी आके छाती पीट पीट के कहता है आपकी बार मोदी सरकार, और मोदी के नाम पर राहुल गांधी पर जो है डिफेमेशन का केस लगा, मानहानि का, कि मतलब मोदी का मतलब क्या हुआ? मोदी का मतलब अपने यहाँ उत्तर प्रदेश में होता है तेली। तो अब की बार तेली सरकार, पंडित जी की सरकार नहीं, जबरदस्ती की बात कर रहे हैं, जबरदस्ती थोप दीजिएगा। अब की बार तेली सरकार है, ये मत कहिए कि हमारी सरकार है। और तेली की सरकार में जो हो रहा है, मैं किसी जात पर हमला नहीं कर रहा हूँ, न मैं जातिगत भावना, कांग्रेस में हूँ तो कांग्रेस में जाति और धर्म की राजनीति नहीं होती है, तभी मैं कांग्रेस में हूँ। ये मैंने जवाब आपके उस प्रश्न में दिया जब आपने मुझे एक जो है जात की वजह से एक पार्टी से जोड़ने का एक चीज पूछ ले, जिसका यूपी उसका देश है, मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल यूपी किसका हिस्सा? हमारा है क्या देगा? सरकार भाजपा की है चाचा। आप इतने दिन से कवर कर रहे होंगे, जरा बताइए कि पहली बार आप देख रहे होंगे कि अगर कोई अध्यक्ष जो है कार्यभार ग्रहण करने के लिए आ रहा है तो जनसैलाब उमड़ कर सड़कों पर आ रहा है। अब जब वो बनारस से चलते हैं तो जौनपुर में, सुल्तानपुर में, अमेठी में, बाराबंकी में, लखनऊ, लोग सड़कों से निकल कर आ रहे हैं, घर से निकल कर सड़कों पर स्वागत करने के लिए आतुर है। अजय राय ने माहौल बना दिया है। अजय राय जी बना दिए हैं, जनता ने बना दिया है। जनता बताइए 200 रुपए किलो टमाटर खरीदी ना, उसको क्या लग रहा है? 300 रुपया किलो खरीद ली, 300 काहे खरीद लेगी? खरीद ली है। हाँ, मोदी पैसा दे रखा, 15 लाख दिए थे, वो भी खा लिए, वो भेज दिए वो गुजरात। क्या बात कर रहे हैं आप? ये होंगे तो क्या बताएगी जनता? हाँ, भाजपा के कार्यालय को दिए, भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिए होंगे। हाँ, बड़ी गजब की बात कर दिए आप। भाजपा के कार्यकर्ताओं के लिए किसान सम्मान निधि में बढ़िया बना दिए, फर्जी जाइए, खाता लगाइए, 2000 रुपए कार्यकर्ताओं को पेड वर्कर बना दिया है। उनको जो है 2000 रुपए किसान सम्मान निधि, आपका पैसा, किसानों का पैसा भाजपा के कार्यकर्ताओं में जा रहा है। लूट हो रही है, लूट। और अभी आधार कार्ड के जो अभी आयुष्मान कार्ड में अभी कैग ने घोटाला खुलासा किया, एक मोबाइल नंबर पे 10 लाख आयुष्मान कार्ड चल रहा है। मुझे एक बड़ा आश्चर्य लगा कि भाजपा के बड़े बड़े नेता जो है हॉस्पिटल खोल रहे थे, हमें लगा यार ये इतने कुपढ़े लोग कहाँ से इनमें जनसेवा आ गई। बाद में पता चला भैया आयुष्मान कार्ड का पैसा लूटने के लिए ये लोग हॉस्पिटल खोल रहे हैं। ये जो लूट हुई ये सब कोई और नहीं किया है, भाजपा के नेताओं ने हॉस्पिटल खोला फिर लूट कर रहे हैं। चाचा कहाँ के रहने वाले हो? मैं कुंडा प्रतापगढ़ का हूँ भैया। किसान हो? अरे काहे नहीं है, दुगनी हुई है। दुगनी हुई। 27 रुपए आज सरकार कह रही है, हम नहीं कह रहे हैं। 27 रुपए किसान की एक दिन की आय है। और अडनिया कितना कमा रहा है पता है? अच्छा, एक मजेदार बात बताना भूल गए। जब मोदी ने कहा चौकीदार हैं, हम चौकीदार हैं, हम लोगों ने कहा यार चौकीदार तो चोर है, लेकिन बाद में पता चला चौकीदार है लेकिन मलिकवा का नाम नहीं बताया था। बाद में पता चला कि मालिक तो अडानी है, चौकीदार है लेकिन अडानी का। बाद में पता चला ये तो चौकीदारी कर रहा है। आप देखिए 7 एयरपोर्ट गए ना, हम लोगों ने हमारी जनता के पैसे से कांग्रेस ने अपने नेतृत्व में एयरपोर्ट बनाए, और वो एयरपोर्ट कहाँ गए बिके? तो अडानी के पास। जितने बंदरगाह जा रहे हैं कहाँ जा रहे हैं? अडानी के पास।
ये एसीसी यहाँ रायबरेली में भी की, ज्यादा दूर मत जाइए। कहाँ कौन लिया? अडानी को। 1600 करोड़ रुपए एक दिन में कमाता है। 1600 करोड़ रुपए जीरो कोई नहीं लगा पाएगा, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। इतनी लूट मच रही है, फिर भी जनता नहीं जागेगी। का जनता को मूर्ख समझते। और वो गुजराती पंडा, हमारे मोदी जी गुजराती पंडा, मैं उनको बड़े प्यार से बोलता हूँ। कहे पंडा कहे लिए कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे पंडाओं का स्वभाव। पंडा क्या करते हैं, घाट पे जाइएगा तो क्या करिएगा, तो गुजराती पंडा लूट कैसे कर रहा है आप समझिए। इतनी जबरदस्त लूट, और किसके लिए? अपने मालिक के लिए। लूट का तरीका आप समझिए। पहली बात तो जितनी सार्वजनिक कंपनियां हैं वो अडानी को, और उसके बाद जो आपका जो पैसा जो घरों में रखा हुआ था, नोटबंदी उसने किया। पहले अगर किसी के घर में आपदा आ जाती थी ना भैया, तो घर की औरतें, हमारी माताएं और बहनें अपनी साड़ी का पल्लू झाड़ देती थी, तो उस आपदा से आदमी बाहर निकल जाता था। ये आदमी उस पैसे को निकाल लिया नोटबंदी के माध्यम से, उसको भी लूट कर अपने तो काला धन था कि नहीं था? काला धन कितना बताइए, सरकार के रिपोर्ट में कितना निकल कर आया? 99% ज्यादा ले लिया। 99.3 99.3 आप बताना भूल गए। मतलब आप समझिए कि जो नोट छपाई का पैसा लगा, जितना पैसा नोट छपाई में खर्च हुआ, उससे भी कम रकम जो है नोटबंदी में वापस पैसा नहीं आया, मतलब काला धन था। और एक बात आप समझिए, एक हमारे तड़ीपार महोदय हैं। कौन? अरे वो एक है तड़ीपार, बता दीजिए। अरे अभी गृह मंत्री है तो थोड़ा बहुत लाज रख लीजिए। रख लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। लाज रखने के लिए, लाज रखने लायक है नहीं। मतलब इतना आरोप उन पर, इतना आरोप, तुलसीराम प्रजापति को मरवा दिए। वहां के गृह मंत्री थे, एक नाम था उनका हृदय पांड्या, उनकी हत्या का भी आरोप समझिए। वो महिला की जासूसी, मतलब समझिए तड़ीपार है। अब दुर्भाग्य है इस देश। लेने में डर का है कर, आपके नेता राहुल गांधी जी मानते, वो कहते डरो मत। राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन थोड़ा बहुत लाजो रखो। हम लोग निर्लज्ज थोड़ी ना है भाजपा के तरीके से। जो आता है, अभी आपने कहा उनके साथ 38 दल हैं। ये वही बकरा है जो कभी संसद में शेर बना करता था, छाती पीट कर करता था। एक अकेला सब पर भारी, ये सदन में मोदी ने बोला था। आज 38 बकरियों का बकरा बन के घूम रहा है। ये किसने किया? राहुल गांधी ने बनाया। ये राहुल गांधी की क्षमता है कि एनडीए के नाम ले रहा है। 9 साल में एनडीए की एक बैठक हुई क्या? अब क्यों हो रही है एनडीए की बैठक? अब एनडीए याद आ रहा है। जब झंडिये हो गए तब एनडीए याद आ रहा है। मोदी जी झंडिये हो चुके हैं, अब उनको एनडीए याद आ रहा है। और एक बात बता दूं, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत मोदी जी अडानी का जितना लुटाए हैं। सत्यपाल मलिक जी एक बड़ी मजेदार बात कही थी। अभी आपने कहा कि डरते क्यों हो? हम डरते तो तब भी नहीं थे जब पुलवामा हुआ था। एबीपी का कार्यक्रम था, मैंने उसमें कहा था, पुलवामा पे सवाल खड़े किए थे। भाजपा के नेताओं ने कहा था आप पर मुकदमा करेंगे। हमने कहा जाओ कर दो, आएगी एक दिन। पानी में, हमारे यहाँ कहावत है कि पानी में आप लैट्रिन करिएगा तो बाहर आएगी। पानी में इन्होंने लैट्रिन की थी। पुलवामा में हमारे 40 जवानों को शहीद कराकर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनके पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यपाल मलिक जो उस समय के राज्यपाल थे, वो कह रहे हैं कि इन्होंने 40 जवानों की शहादत कराई। उस शहादत की बदौलत 2019 का चुनाव इन्होंने जीता है। अपने काम के आधार पर नहीं जीता है। काम मैं पूछ रहा हूं, आप पत्रकार हैं, जाइएगा, सर्च करिएगा। मैं आपके चैनल को धन्यवाद दूंगा। आप बताइएगा कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बता दे, एक सार्वजनिक उपक्रम का। यही लखनऊ में जब हमारे योगी बाबा जो कहते हैं परिवारवाद के सबसे बड़े प्रतीक हैं योगी। मैं क्यों कह रहा हूँ परिवारवाद के प्रतीक? इनके चाचा जी मठ के मठाधीश थे। ये कर रहे थे एमएससी करने के बाद रिसर्च करने कहाँ आते हैं? गुरु गोरखनाथ पर। मतलब गजब है, समझिए। एमएससी करने के बाद आदमी गणितज्ञ बनता है, वैज्ञानिक बनता है। ये रिसर्च करने आए बाबा गोरखनाथ पे। काहे लिए? उनके चाचा जी थे। चाचा जी वहीं के रहने वाले हैं, पंचूर के उनके सगे चाचा हैं। वो चाचा जी के आते हैं। कितना बेचारे बाबा लोग पुच्ची धोते धोते मर गए होंगे, वो मठाधीश नहीं बन पाए। ये परिवार की वजह से मठाधीश बन जाते हैं। परिवारवाद के प्रतीक हुए कि नहीं हुए? परिवारवाद की बात करते हैं भाजपा के लोग। आप बताइए, संदीप सिंह मंत्री है ना, उनके पिताजी राजवीर सिंह सांसद है ना, मतलब का कल्याण सिंह के नाती हैं, इस पर डीएनए चेक कराना पड़ेगा। ये भाजपा का परिवारवाद नहीं दिखता है। यही अनुप्रिया पटेल कहते हैं वंशवाद, परिवारवाद पे वंशवाद पे जाते हैं। जरा बताइए, सोनेलाल की बेटी है ना अनुप्रिया पटेल, सोनेलाल की बेटी है, या उसमें भी डीएनए चेक कराना पड़ेगा? वो नहीं दिखता है आपको। राजभर बाप बेटे की पार्टी, वो परिवारवाद के प्रतीक नहीं। मतलब भाजपा वाले जनता को क्या मूर्ख समझते हैं? वो जो बोलेंगे वही सही है। और एक उदाहरण दे देता हूं, ये कहते हैं भ्रष्टाचार की। हमारा प्रधानमंत्री 27 जून को कहता है कि अजीत पवार चोट्टा है, चोर है, और वो लूट लिया, सिंचाई घोटाला कर लिया, दुनिया भर का घोटाला कर लिया। और वही 4 दिन बाद, 4 दिन नहीं हुआ था, कहा नहीं,
अरे हम इलाका बचाओ, हम महाराष्ट्र में हार जाएंगे, और उसी अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाते हैं। सोचिए कितनी बड़ी दलाली। क्या आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं? जनता को क्या उसके दिमाग में आप समझते हैं कि गोबर भरा हुआ है? आप में भरा हुआ है। जनता ने 2014 का चुनाव बाबा रामदेव, अन्ना हजारे और जो अडानी और अब्बानी की मीडिया थी, उस मीडिया के एक बनाए गए भ्रमजाल के आधार पर गुमराह होकर दिया है। जनता ने जो है गुमराही में, जैसे हमारे यहाँ एक कहावत है, अंधेरे के हाथे बटेर लग गए, बटेर लग गई। अब ये बटेर लगने वाली नहीं है। और एक कहावत और है, 3 उड़ान तीतीरों नहीं बचा, 2 उड़ान हो चुकी, अब की न बची है भाई, इनके विदाई लोगों से यहाँ पर बात हो रही थी, हम लोगों से बात कर रहे थे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के तमाम मुद्दे थे। हमने बात करी जिस तरीके से राहुल गांधी असंगठित क्षेत्रों में जा रहे हैं तो क्या कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है या नहीं, अजय राय प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो क्या कुछ फर्क डालने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, तो सभी मुद्दों पर बात होते होते लगातार एक शख्स आए, तमाम सारी कलई भारतीय जनता पार्टी की एक तरीके से खोल के रख दी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहें और जुड़े रहे 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।